हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाते हैं सर्विस सेंटर सर्विस कराने के लिए और गाड़ी में नई नई प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। जबकि इससे पहले आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, बाद में आते हैं तो माइलेज बिगड़ गया, नई नई स्क्रैचेस आपको गाड़ी में दिख रही हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है आपकी गाड़ी में जो नॉइस पहले नहीं थी वो नॉइस अब हो गई है। लेकिन एक्चुअल में जो सर्विस का पर्पस होता है वो होता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप कोई प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं, कोई नॉइस आ रही है, कोई स्टार्टिंग लेट है या माइलेज नहीं दे रही है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो वो आप उसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो आज इस गाड़ी के 5000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। 5000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस गाड़ी की होती है। सेकंड सर्विस में क्या क्या चीज़ें ये लोग चेंज करते हैं और हाँ, मैं प्रॉब्लम क्या क्या नोटिस कराने वाला हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर पाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और सर्विस के टाइम जब भी आप गाड़ी लेके जाते हैं आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये गाड़ी है ब्रेजा 2023 मॉडल। मैं एक बार आपको साइड में लगा के इसकी ट्रिप दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम टाटा पंच की सर्विस जब कराई थी तो पंच की सर्विस में मेरा सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन जो पहले माइलेज दे रही थी गाड़ी, बाद में माइलेज उसका बिगड़ गया। फिर मैंने उसको अपने पास लाके दोबारा से रिट्यून किया, तब माइलेज आया। ऐसा क्या करते हैं कि माइलेज बिगाड़ देते हैं, इसीलिए मैं पहले ही आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो अभी MID पे माइलेज शो हो रहा है 19.5। कितनी ट्रिप है इसकी ये दिखा देता हूँ। ट्रिप ए 599 किलोमीटर की ये ट्रिप है, जिसमें 19.5 का माइलेज शो हो रहा है। जिसमें मैंने गाड़ी को कितना लोकल और कितना हाईवे चलाया है, देखो मैंने इसमें एक ट्रिप की है यहाँ से दिल्ली की, एडी को थेरेपी के लिए ले गया था। किलोमीटर हो गए थे करीब 420 किलोमीटर के आसपास हो गए थे, और उसके बाद बचे हुए लगभग 180 किलोमीटर ये गाड़ी मैंने चलाई है लोकल में। जब दिल्ली से आया था तो माइलेज 22 का शो हो रहा था। अब जब ये लोकल में मैंने इतने दिन चला ली, इसके बाद 19.5 हो गया, और ये अभी कल तक 20 था, क्योंकि कल मैं लगभग 1 घंटे के जाम में फंस गया था। उसके बाद ये 19.5 आया। तो ये हो गई पूरी माइलेज की डिटेल। और टोटल गाड़ी कितनी चल गई है वो दिखा देता हूँ। 4536 किलोमीटर। ये पूरे 5000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, लेकिन मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि मेरी कल यहाँ से ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी मुंबई की बाई रोड, इसलिए मुझे लगा अब भी सर्विस करा के निकलना चाहिए। मैं चाहता तो ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकता था। पर्पस है कि गाड़ी नई है, वारंटी वॉइड ना हो और बाद में ये लोग अलग अलग बातें ना बनाने लग जाएं। लेके चलते हैं, उनसे करा लेंगे जो भी सर्विस में करते हैं, क्या चेंज करते हैं क्या नहीं करते, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सर्विस सेंटर सामने आ गया है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूं कि मैं क्या नोट कराने वाला हूं, क्योंकि हो सकता है कि अंदर में जब मैं नोट कराऊं तो आपको वो रिकॉर्ड ना कर पाऊं। सबसे पहली प्रॉब्लम वो क्या है, माइक निकाला मैंने, यहाँ रखता हूं। ब्रेक पेडल, अभी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। जब ये थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई पे होती है, फिर इसका ब्रेक रिलीज करते हैं तो उस टाइम पे एक खट से आवाज़ आती है। कई बार वो आती है, कई बार नहीं आती है। और ये वाली प्रॉब्लम कई लोगों ने नोटिस की है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था सर इसका कुछ बताइए। दूसरा, मुझे नॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना। व्हील से नॉइस आ रही थी, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, फिर मैंने उसको डायग्नोस भी किया था। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। और एक प्रॉब्लम है गाड़ी में जो मुझे लग रही है, हो सकता है कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर और कोई मारुति ओनर फेस कर रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी नाइट टाइम में मैं ड्राइविंग करता हूँ, फ्रंट डिफोगर में ऑन करता हूँ। अब क्या होता है कि जब बाहर से फोग जमती है और मैं शीशे को क्लियर करता हूँ वाइपर से, इतने सारे धुंध जम जाती है, वो साफ ही नहीं होता। जगह जगह मार्क्स दिखने लगते हैं मुझे यहाँ पे, इधर पे, और वो फिर पूरी ट्रिप में इरिटेट करते हैं। फिर इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आपको रोक के पूरा शीशा दोबारा से साफ करो फिर निकलो। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वाइपर खराब है सही से साफ नहीं कर पा रहा है, या तो फिर इस विंडशील्ड की क्वालिटी खराब है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जो भी होगा नोटिस तो ज़रूर कराऊंगा। चलते हैं अंदर। ये आ गई जी सर्विस, और यहाँ पे अभी कर देता हूँ मैं कैमरा ऑफ, बाकी परमिशन लूँगा फिर ऑन करूँगा। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी हमको डिलीवर हो गई। फ्यूल लेवल सारा कुछ चेक कर दिया है, बाकी चीज़ें आपको मैं आगे बताता हूँ हुआ क्या। सर्विस सेंटर के अंदर वीडियोज़ अलाउ नहीं होती। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो अभी देखो मैं बाहर भी आ गया और गाड़ी को मैंने 2-4 किलोमीटर चला लिया। गाड़ी में एक्चुअल में ये सेकंड सर्विस है। सेकंड सर्विस में होता क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या कराना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना लगता है। तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड सर्विस एक्चुअल में एक जनरल चेकअप ही होता है, और उस जनरल चेकअप में एक काम ज़रूर करते हैं ये लोग, आपका एयर फिल्टर और आपका केबिन फिल्टर, ये दोनों चीज़ों को क्लीन करते हैं। इंजन ऑयल चेक होगा, ब्रेक ऑयल चेक होगा, कूलेंट लेवल चेक होगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ चेक होती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो लोग टॉपअप करते हैं। लेकिन 5000 किलोमीटर में किसी भी चीज़ के टॉपअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कूलेंट की, ना ही ब्रेक ऑयल की, और ना ही इंजन ऑयल की। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो इसमें ये लोग चेक करते हैं कोई बोल्ट तो लूज़ नहीं रह गया,
कोई चलने के बाद कोई नॉइज़ तो नहीं आई, या फिर चलने के बाद कोई चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप नोट करा रहे हैं। जैसे मोस्टली लोग माइलेज का कंसर्न नोट कराते हैं पहले जब गाड़ी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो लोग नोट करते हैं। जब तक आप माइलेज का कंसर्न या फिर कुछ और नोट नहीं कराएंगे, वो आपके स्पार्क प्लग वगैरह भी नहीं खोलेंगे। भी आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सर्विस पे गाड़ी देते समय सबसे पहली चीज़ तो आपको फोटो खींच के ले लेनी है। ये लोग खुद भी अपना फोटो खींचते हैं, वॉक अराउंड टाइप का लेके एक वीडियो बना लीजिए, जिससे आपको श्योर रहेगा कि हाँ, मेरी गाड़ी में वर्कशॉप में जाने के बाद कोई स्क्रैच या कोई डेंट ऐसा तो नहीं आया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चांस होते हैं। कई केसेस में ऐसा मिला है कि वर्कशॉप में गाड़ी गई, वहाँ पे किसी से लग गया। दूसरा, आपका फ्यूल लेवल कितना है, रेंज गाड़ी कितनी शो कर रही है, वो एक बार अपना आइडिया लगा लीजिए। और तीसरी खास चीज़, जिस भी चीज़ का इन्होंने लिखा है कि हाँ हम ये काम करेंगे, उस काम को कोशिश कीजिए कि फिजिकली आप चेक करें, आपके सामने वो या दिखाएं। अगर एयर फिल्टर भी क्लीन किया तो आप कोशिश कीजिए कि मुझे दिखाइए एयर फिल्टर कैसा निकला था, कैसा आपने क्लीन किया। और एक चीज़, गाड़ी के ये लोग जो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, ये रफ ड्राइव से आप इनको ज़रूर मना कीजिए, टोक्यो तो ज़रूर। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का कंसर्न नोट कराया जाए, आप उस चीज़ को चेक कर रहे हो, तब तो आप रफली उसको ड्राइव करो। अदरवाइज़ यहाँ से गाड़ी वहाँ तक खड़ी करनी, तब भी आप फुल एक्सीलरेटर लेके गाड़ी को एकदम जूम 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 कराते हो। आप टोकना शुरू करेंगे तो ये लोग थोड़ा सा सुधरना भी शुरू करेंगे। हाँ, अगर आप कोई चीज़ में कंसर्न नोट करा रहे हैं, तब उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉइस नोट कराई मैंने, अब उस नॉइस के लिए वो गड्ढे में डाल के चेक करेंगे, वो एक डिफरेंट मैटर है। या मैंने ब्रेक की आवाज़ नोट कराई, तो वो ब्रेक को बार बार दबा के चेक करेंगे, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन अननेसेसरी जिस चीज़ का आपने कुछ नोट ही नहीं कराया और फिर वो रफ करा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनको ज़रूर टोकिए। बाकी मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, प्रॉब्लम्स का क्या हुआ। पहली प्रॉब्लम जो ब्रेक से आती है, जैसे हम लोग ब्रेक को छोड़ते हैं तो कई बार वो आवाज़ आती है खट करके, और वो आती है ABS मॉड्यूल से। कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। नोट कराया मैंने, लास्ट सर्विस में भी नोट कराया था, उन्होंने बता दिया साहब ये नॉर्मल है, ये आएगी, ये गाड़ी में आ रही है। और इस तरह का एक आध कमेंट्स भी आए थे मेरे पास जिसमें था कि ये ऐसी आवाज़ आ रही है। दूसरा, ये जो विंडशील्ड पूरी तरह से साफ़ नहीं हो रही थी, उसका मैंने नोट कराया था, तो इन्होंने चेक किया कि वाइपर में प्रॉब्लम है। अब वाइपर क्योंकि रबर पार्ट है, तो उसका मुझे बेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम शुरू से थी। मैंने पहली सर्विस जो 1000 किलोमीटर पे हुई थी, तब भी उनको नोट कराया था। अब देखिए, यहीं पे आता है वारंटी की चीज़ें। आप लोग लेते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी ले लेंगे तो सारी चीज़ें कवर होंगी, टेंशन फ्री गाड़ी चलाएंगे, ऐसे भी चलाएं वैसे भी चलाएं, सब तो वारंटी में चेंज होना है। टर्म्स एंड कंडीशन छोटा छोटा लिखा होता है, कभी उसको भी ज़रूर पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती हैं। सेम ऐसे ही ये रबर पार्ट था, वाइपर ब्लेड, इन्होंने बोला साहब वारंटी में ये कवर नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये कंसर्न पहले का था, तो मैंने सर्विस एंड मैनेजर को जाके नोट कराया कि नोट कराना ज़रूरी है। आप ठीक है ले लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना। सुनने के बाद उन्होंने बोल दिया उसको ठीक है हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन वो वारंटी में कवर नहीं हुआ। उसका एक अलग टर्म्स था, वो बता देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया एक गुडविल। फिर मैंने बाहर पूछा कि ये गुडविल क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि अपने सर्विस सेंटर के गुडविल के लिए कुछ लेवल तक ये लोग पार्ट्स अपने पास से दे देते हैं या कुछ बेयर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। और वो उनके अकाउंट्स में मेंशन होगा, गुडविल के नाम पे इतना डाला। तो उन्होंने वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दे दिए वाइपर्स। बाकी कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि अंदर से एक सर्विस वाले थे, उन्होंने मुझे वहाँ पहचान लिया, जो कि मेरे लिए सही नहीं था। मैं जो एक्सपीरियंस फील करना चाहता हूँ, वो फील करना चाहता हूँ एक कार ओनर का। रैंडमली कोई गया, उसको क्या एक्सपीरियंस फील हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो फील करूँ। और जब मैं वो फील करूँगा, तभी आपके लिए उन सारी चीज़ों को फोकस कर पाऊँगा। और उसके बाद से वॉशिंग तो फिर होनी अच्छी है। वॉशिंग बहुत अच्छी हुई, पॉलिश वगैरह बहुत अच्छे से करके दिया। इस तरह से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड रहा कि हाँ, जो भी काम किया इन्होंने। बाकी ओवरऑल मारुति का एक्सपीरियंस अच्छा था। इंजन वॉशिंग की इन्होंने, इंजन भी पूरी तरह से क्लीन किया, प्रेशर से क्लीन किया, और उसके बाद उसको पॉलिश भी किया। वहीं टाटा पंच जब थी, तो जब हम पंच को लेके गए तो उन्होंने बोला साहब इंजन पे बिल्कुल भी पानी लगाना अलाउ नहीं है और हमारे सेंसर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, होता भी है। अभी VS6 के बाद जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उन हाइब्रिड गाड़ियों में इंजन वे पे ऐसे पानी नहीं लगाते। अभी ये गाड़ी मेरी लगभग रेडी हो गई है निकलने के लिए। अब मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा मुंबई। आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।